नमस्कार दोस्तों, मैं शिशपाल मलिक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि कई बार हमारे पशु इतना ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि वो समय पर सही इलाज ना मिल पाने के कारण छटपटाकर अपनी जान दे देते हैं। कई बार स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि पशु घर पर बीमार छटपटा रहा होता है। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं या बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर मिलता नहीं है या तो किसी कारण से आ नहीं पाता है और हमारा पशु बीमारी से छटपटाते हुए अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, अगर आप पशुपालन लाइन में लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो आपको खुद ही डॉक्टर बनना होगा। ज़्यादा ना सही, कम से कम इतना तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि कम से कम आप अपने पशु का प्राथमिक इलाज फर्स्ट एड तो कर ही सको। और डॉक्टर ना भी समय पर मिले तो डॉक्टर के आने तक कम से कम अपने पशु को जिंदा तो रख पाओ। तो आज की इस वीडियो में हमारे डॉक्टर साहब आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जो कि पशुओं की बहुत सारी बीमारियों का तकरीबन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है। यानी पशुओं की 100 बीमारियों का एक अकेला वो दवा इलाज है। इससे होगा ये कि अगर डॉक्टर आपको समय पर नहीं मिल पाता है तो कम से कम आप अपने पशु का फर्स्ट एड करके पशु को डॉक्टर के आने तक ज़िंदा तो रख ही सकते हो। और वैसे तो डॉक्टर साहब ने सिक्योरिटी रीजन के चलते अपना नाम बताने और अपनी सूरत दिखाने से मना किया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब इस दवा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब से बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने उन सभी दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का बटन है उसको भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि उससे होगा ये कि हमारी आगे जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आप उससे जानकारी लेकर अपने पशुपालन को और बेहतर बना सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट मैं अपने दोस्तों से करता हूं कि दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि अधूरा नॉलेज जो होता है वो हमेशा हानिकारक ही होता है। तो पूरी वीडियो देखिए, पूरा ज्ञान लीजिए। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो बताइए डॉक्टर साहब, वो कौन सी दवा है जो कि पशुओं की 100 बीमारियों का एक अकेला इलाज है? और डॉक्टर साहब प्लीज़ ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि वो किन किन बीमारियों में कैसे और कितना काम करती है और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना चाहिए, वो सब जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है बायोट्रिम DS बोलस, जो आपको दिख रहा भी है बायोट्रिम DS, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फाडाइजीन बोलस। यानी ये जो टेबलेट आती हैं, ये बोलस आती हैं इस साल्ट की, ये आपके पशु में क्या काम करती हैं, कौन सी डिजीज़ के अंदर देनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से पशुओं को देनी चाहिए, कितने बड़े पशुओं को आप इस जो बोलस है इसको दे सकते हैं, कौन सी डिजीज़ में ये काम करती है। यानी बायोट्रिम DS के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। इसी के तौर पर मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बायोट्रिम IM जो बोलस आती है उस एंटीबायोटिक बोलस के बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो जो ये बायोट्रिम बोलस आती है ये आपके पशु में जिस प्रकार से काल्प सोर्स है, यदि आपके बछड़ों में जैसे उजला पीला दस्त हो जाता है छोटे बछड़ों के अंदर, तो भी आप
उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की इंटेरेटाइटिस हो गई है, यानी आपके पशु में किसी भी प्रकार का ईयर इन्फेक्शन हो गया है, यानी कान से संबंधित कोई भी यदि प्रकार की यदि डिजीज़ है, तो भी आप जो ये बायोट्रिम IM बोलस आती हैं ये आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो ये बायोट्रिम IM बोलस आती हैं, यदि आपके पशु में ब्रोंचाइटिस है, यदि आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत है, सांस से संबंधित भी यदि आपके पशु में कोई बीमारी है, तो उसमें भी आप इस बायोट्रिम IM जो बायोट्रिम DS बोलस आती है इसका प्रयोग किया जाता है। सांस में एक ही कई बार आपने देखा होगा कि जैसे छोटे भेड़ बकरियां हैं उनको सेपल्टा रोग हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, मुंह फाड़ के सांस लेते हैं, बड़े पशु में भी इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। तो उस रोग के अंतर्गत भी आप जो ये बायोट्रिम DS बोलस आती है इस बोलस का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में डायरिया, आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि यदि आपके पशु में दस्त हो गया है, चाहे किसी भी प्रकार का दस्त हो, तो डायरिया के अंदर आप इसको बायोट्रिम जो DS बोलस आती हैं इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह का यदि डायरिया हो, यदि आपके पशु में फंगल, बैक्टीरियल, वायरल किसी भी प्रकार का पशु में डायरिया हुआ है या खाने पीने से हुआ है, मेटाबॉलिक हुआ है, तो भी आप इस बायोट्रिम DS बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कितनी डोज देनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि बायोट्रिम जो बोलस आप ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दस्त के अंदर ही काम करती है। दस्त नहीं, इसके अलावा बहुत से रोगों के अंतर्गत ये एक जो बायोट्रिम बोलस है ये काम करती हैं, यानी कई रोगों के अंतर्गत इस एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग किया जाता है। डायरिया के साथ साथ किसी भी प्रकार के यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है पशुओं के अंतर्गत, यदि मूत्र नलिका से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि पशु में HS गलघोटू हो गया है, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, गले में सूजन आ गई है, तो भी प्रयोग कर सकते हैं। मेस्टाइटिस, थेनेला रोग के अंतर्गत भी यदि आपके पास कोई घर में ऐसी टेबलेट पड़ी है तो वो भी उस पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि जीभ में कठोरपना आ गया तो भी आप इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, कान के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर सूजन है, कान में से मवाद आ रही है, कान में से पशु के अंदर डिस्चार्ज पानी सा आ रहा है, तो भी उस स्थिति में बायोट्रिम DS बोलस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो पूरी देखा करें, स्किप करके मत देखा करें। ये जरूरी नहीं कि ये टेबलेट एक ही रोग के अंदर काम करती है। कई टेबलेट ऐसे होती हैं जो आपके पास होती है और आपके पशु में वो रोग भी होता है और उसके अंदर भी काम करती है, और आप दर दर भटकते हैं कि कौन सी टेबलेट हम लाएं और हमारे पशुओं को दें ताकि इस डिजीज़ के अंदर काम करें। देखो ईयर इन्फेक्शन में भी ये काम करती है। आपके पशु में किसी भी प्रकार का हो, यदि आपके पशु में निमोनिया हो, किसी भी तरह का निमोनिया हो, चाहे एक्यूट स्टेज हो या क्रोनिक स्टेज में हो, निमोनिया के अंदर यदि आपके पशु आ गया है, टेम्परेचर भी चढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यानी श्वास नली से संबंधित कोई भी रोग है जिसमें निमोनिया भी आता है, तो उसके अंदर भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार यदि आपके पशु में प्रिवेंट इन्फेक्शन हो गया है, यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो उस स्थिति में इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखो इस पर टेबलेट के अंदर का ट्राइमेथोप्रिम आता है 400 mg पर बोलस के अंतर्गत, और इसके अंदर सल्फाडाइजिन आती है वो 2000 mg इसके अंदर आती है। तो इसका प्रयोग यदि आपके पशु में कई बार देखा होगा कि बहुत से इस प्रकार के पशु में जैसे दस्त हो जाते हैं, यदि दस्त के साथ खून आता है, तो आपके पशु में या बहुत पतला दस्त करता है, पानी जैसा यदि फेंकता है, तो उस स्थिति में भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। यानी ये बायोट्रिम DS बोलस जो मैंने आपको रोग बताए हैं पशु के अंतर्गत, इसके अंदर प्रयोग की जाती है। रही बात जो ये बायोट्रिम DS बोलस है, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg तक है, तो उन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, यानी पर डे की 4 बोलस आप उन्हें दे सकते हैं। 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार आप उन पशुओं को 3 दिन आप उन पशुओं को दे सकते हैं। यदि किसी भी तरह की बीमारी है, यदि छोटे जैसे भेड़ बकरी हैं, तो आप उन्हें 1 बोलस भी दे सकते हैं जिनका बॉडी वेट 50 kg तक है, और जिनका 50 kg से कम है तो उसे आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस
श्याम भेड़ बकरियों में भी इस टेबलेट को दी जाती है। और यदि पशुओं की बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 500 केजी से ज़्यादा है, बड़े पशु हैं, तो उन्हें आप 4 बोलस भी एक साथ उन पशुओं को दी जाती हैं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि डिजीज़ है। देखो ये जाइडस कंपनी की आती है, और जो ये 4 बोलस हैं इनकी रेट भी आपको दिख रहा होगा 71 यानी 72 के लगभग इनकी MRP आती है। लेकिन आप जो ये टेबलेट हैं, ये इंजेक्शन जिस प्रकार से आप बायोट्रिम IM इंजेक्शन लगाते हैं, उसी तरह से ये टेबलेट भी आपके पशु में काम करती हैं, यानी उसी डिजीज़ में भी यही काम करती हैं। देखो कभी भी जो भी ये एंटीबायोटिक बोलस हैं, ये बोलस आप अपने पशुओं को ज़्यादा न दें। एक बात और बताना चाहता हूँ, रही बात ये आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है तो भी आप प्रेगनेंसी सेफ बोलस है तो प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप दे सकते हैं, लेकिन इन बोलस को आप 3 दिन से ज़्यादा न दें। यदि 3 दिन से यदि आपके पशु का इलाज नहीं हो पाता है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं किसी भी प्रकार की यदि आपको इस तरह की डिजीज़ है। यदि आपको पशु में जो मैंने जितनी डिजीज़ बताई है, इस डिजीज़ में आप ये टेबलेट का प्रयोग करा सकते हैं। वैसे भी यदि आप एंटीबायोटिक जो भी यदि टेबलेट उपयोग में लेते हैं तो वो टेबलेट सभी के सभी जो टेबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, पशु चिकित्सक की देखरेख में ही प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन जितने भी जो रोग आपको बताए गए हैं, ये रोग के अंतर्गत इस तरह की साल्ट की जो टेबलेट आती हैं वह टेबलेट आपके पशुओं में काम करती हैं। इसी तरह आपको अदर जो टेबलेट के बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें, उसके लिए भी वीडियो बन जाएगी। क्योंकि बायोट्रिम इंजेक्शन जो टेबलेट आती हैं, कई बार इंजेक्शन नहीं लगा पाते, तो टेबलेट का भी बहुत अच्छा रोल है। यदि आपको मेरी वीडियो बायोट्रिम IM जो बायोट्रिम DS टेबलेट पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है आपको, जितने भी पशुपालक उनके साथ शेयर करें। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें ताकि आपको भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। आपका भी बहुत बहुत थैंक डॉक्टर साहब, जो इतने काम की जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक से भी ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि लाखों करोड़ों किसान भाई इस जानकारी से फ़ायदा उठाकर अपने पशुपालन को और बेहतर बना सके। और भी ऐसी काम की वीडियो हम बार बार अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो इसके लिए आप अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ में दिए गए इस बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले उन्हें देखने का लुत्फ़ उठा सके। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा।